हाय, वेलकम ऑन ग्रो ऑन यूट्यूब बाय डिजिटल टेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। और मैं आपके लिए आज बर्ड पैड का वीडियो बना रहा हूं। और बर्ड पैड का वीडियो बनाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए नोट पैड का भी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया है, जहां से आप जा करके हमारे चैनल के माध्यम से आप नोट पैड के वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि नोट पैड जो है काफ़ी बेसिक एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ से आप जाकर के नोटपैड को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपके लिए बर्ड पैड का वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, क्योंकि आज हम जो बर्ड पैड का के बारे में जो बताएंगे वो नोटपैड से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और बेस्ट होने वाला है। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वो आप जल्द से जल्द फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्ड पैड के। बर्ड पैड को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विंडो प्लस आर की मदद से। विंडो प्लस आर हम लोग प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे बर्ड पैड। और बर्ड पैड को हम लोग यहाँ पर टाइप कर लिया है और हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा कि यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। तो अब विंडो जब ओपन हो गया है तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट लेकर आते हैं। चलिए यहाँ पे कंटेंट भी आ गया है और अब हम इसके ऊपर हम सारे ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइल देखते हैं। तो फाइल ऑप्शन में ऑलरेडी हमने नोटपैड के बारे में, नोटपैड वाले वीडियो में ही सारा कुछ बता दिया हूँ, न्यू ओपन सेव एज के बारे में, प्रिंट पेज सेटअप के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे इनकी चर्चा नहीं करेंगे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो इससे पहले आप जा करके नोटपैड का वीडियो देखिए और हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जो भी यहाँ पे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर नोटपैड के पहले वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेज सेटअप का, सेंड इन ईमेल का। तो सेंड इन ईमेल जो होता है वो क्या होता है? तो सेंड इन ईमेल का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लिया और इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली जो है आपको मेल पे सेंड करना होता है। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद सेंड इन ईमेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली सेव होकर के आपका जो है सेव ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, जिसको कि आप जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करते ही जो है आपका ये फाइल जो है वो जाके मेल पे अटैच हो जाएगा। और ये जो है आपका जीमेल पे अटैच नहीं होता है, या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये आउटलुक होता है उस पर जाकर ये अटैच होता है। अब आगे हम बात करते हैं अबाउट बर्ड पैड के बारे में। तो बर्ड पैड के बारे में अगर आपको बेहतर जानकारी और भी पाना है तो आप जा कर के इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको इंटरनेट ब्राउज़र पे लेके चला जाता है, जहाँ से आप ब्राउज़ करके बर्ड पैड के बारे में पढ़ सकते हैं। अब आप बात करते हैं एग्जिट के बारे में। तो एग्जिट क्या होता है, नोटपैड में मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जब क्लोज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपने इसमें बर्ड पैड में अगर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट बना करके पहले से सेव करके रखा होगा तो उसका नाम यहाँ पे कुछ फाइल का नाम रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर होम ऑप्शन में। और होम ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या, होम ऑप्शन में यहाँ पे है पेस्ट, कट, कॉपी। यहाँ पे कुछ फॉन्ट है, साइज है, बोल्ड, इटैलिक, सब स्टाइल है। यहाँ पे कुछ कलर है, फॉन्ट कलर है, या फिर हाइलाइटर है। यहाँ पर आपका साइज इंक्रीज करने का है, यहाँ पे डिक्रीज करने का है। उसी तरह से यहाँ से इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। बुलेट एंड नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पर है कि 2 लाइन के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपका ये अलाइनमेंट हो गया। और यहाँ पर ये हो गया पैराग्राफ, ग्रुप, रिबन, ग्रुप। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ से देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में नोटपैड में ही बता दिया था, और नोटपैड में हमने बताया था कि कट और कॉपी तभी हाईलाइट होते हैं जब हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे अभी हाइड है और इसे हम हाइड है तो अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट हमने किया, देखिए कट और कॉपी हाईलाइट हो गया। तो कट या कॉपी, तो कॉपी यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि आपको कंट्रोल C यहाँ पे शॉर्टकट की होता है।
और कट के लिए यहाँ पे कंट्रोल X होता है और पेस्ट के लिए यहाँ पर कंट्रोल V होता है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं और कर्सर को हम लोग जहाँ पे रख करके इसको पेस्ट करेंगे, यानी पेस्ट ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे उसमें पेस्ट हो जाएगा, या फिर हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से भी पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कट करना होगा तो आप फिर से क्या करेंगे, कंटेंट को जिसको आपको कट करना है, जहाँ से भी आपको कट करना है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कट ऑप्शन पे जाएंगे और कट ऑप्शन पे आपने जाके इसको कट कर दिया और आप कर्सर को कहीं भी बीच में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, कहीं भी रख करके आप क्या कर सकते हैं, इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया हमने और अब देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पर है कि आप जितने सिलेक्शन करेंगे उतना ही का ये चेंजेस करेगा। तो हम जितना सिलेक्ट कर लिया है तो देखिए यहाँ पे उतना को ये चेंज कर देगा। और यहाँ पे देखिए साइज़ बढ़ाना है तो आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटाना है तो घटा सकते हैं। और साइज़ बढ़ाने और घटाने की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट की भी होता है और शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift>, जिससे आपका साइज़ फ़ॉन्ट का बढ़ता है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ता है। और Ctrl+Shift के साथ अगर हम लेस दैन बटन को प्रेस करते हैं तो ये डिक्रीज होता है। और अब बात करते हैं यहाँ इसकी स्टाइल की। तो स्टाइल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि B फॉर बोल्ड होता है, I फॉर इटैलिक होता है, E फॉर अंडरलाइन होता है, और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू है, ये आपका सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, और ये यहाँ पर आपका टेक्स्ट कलर हो गया, ये टेक्स्ट हाइलाइटर हो गया। तो हम लोग है जो कि एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी जो है अप्लाई जब हम करते हैं किसी भी कंटेंट के ऊपर में, तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक अप्लाई नहीं होता है। तो सिलेक्शन करने के बाद ही आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का यूज करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और बोल्ड करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से हम लोग Ctrl+V भी प्रेस कर सकते हैं। अगर इसे हटाना है तो अगेन हम लोग Ctrl+V करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हट जाएगा। अब इटैलिक लगा दिया है हमने तो Ctrl+I से भी हम लोग कर सकते हैं, और इसको हटाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+I भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर U है तो E फॉर अंडरलाइन होता है, तो अंडरलाइन अगर देना होगा तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे या Ctrl+U कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, या तो इसके ऊपर यानी U के ऊपर हम लोग अंडरलाइन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रू की बात करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू भी कुछ इसी तरह का होता है, और स्ट्राइक थ्रू के ऊपर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की। तो सबस्क्रिप्ट में हम लोग देखते हैं क्या कि जब हमें एक केमिकल इक्वेशन अगर लिखना होता है, जैसे कि हम बात करते हैं CO2 का, तो CO2 में देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 है वो कुछ इस तरह से है और ये रहता कुछ इस तरह से है, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइज में आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए। अब आप बात करते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि A² तो यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दो को सिलेक्ट करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट पे चलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो टॉप में आ जाता है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे अगला नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट कलर, तो जिसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर फिर बता दूँ कि जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो पहले कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा, ये उतना ही कंटेंट के ऊपर में आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा इंडेंट ऑप्शन। तो इंडेंट ऑप्शन से पहले हम लोग देखेंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर का काम क्या होता है, जैसे हमने ये इंपॉर्टेंट लाइन लगता है तो हम इसी तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हम यहाँ से किसी भी कलर के माध्यम से हम इसे हाईलाइट करा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इंडेंट की। तो यहाँ पे दो तरह के इंडेंट होते हैं, एक इंक्रीज इंडेंट और एक डिक्रीज इंडेंट होता है। तो इंक्रीज इंडेंट का काम होता है वो होता है कि आप कर्सर को आप जहाँ रखते हैं वहाँ से आप आपके जो लाइंस हैं या पैराग्राफ हैं उसको क्या करता है कि वो 5 कैरेक्टर मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ, और डिक्रीज क्या करता है बैकवर्ड की तरफ करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो यहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट हैं। तो इसमें चार तरह के जो अलाइनमेंट हैं
तो ये क्या करता है कि ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ताकि जिससे कि हमारा जो टाइप किया हुआ जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड में अरेंजमेंट है, और राइट साइड में देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। और सेंटर अलाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर इंटायर को करना है तो आप टोटल को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके आप करके देख सकते हैं। सेंटर में आ गया, राइट में करना चाहते हैं तो देखिए राइट में आ गया, लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिफाई ऑप्शन। तो जस्टिफाई देखिए क्या करता है कि आपका जो राइट साइड का जो पार्ट होता है उसको भी देखिए अभी इक्वल कर दिया है। तो आपने देख लिया अलाइनमेंट के बारे में। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं बुलेट एंड नंबर के बारे में। तो बुलेट एंड नंबर के बारे में हम बताएं उससे पहले हम थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट को सुधार लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लिया, कॉपी करने और इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे आपको बताने जा रहे हैं बुलेट एंड नंबर के बारे में। तो बुलेट एंड नंबर देखिए क्या होता है कि जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उसके ऊपर वो अप्लाई होता है। तो ये देखिए आपको सिंबल जो होता है वो क्या होता है कि बुलेट होता है, और ये जो नंबर ABCD रोमन में जो है वो आपका नंबर होता है। तो हम लोग इस तरह से नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सभी स्पेसों को अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। करने के बाद आप कहाँ जाना है तो आप यहाँ पे 1 पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे, साथ ही साथ ऐड 10 स्पेस पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे सारे का लाइन का जो स्पेस है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब तक जो भी हमने आपको पैराग्राफ में पढ़ाया, इंडेंट, बुलेट एंड नंबर, अलाइनमेंट, तो यही सब, लाइन स्पेसिंग, तो ये सारा जो है ये पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर होता है, जहाँ से आप यहाँ से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जस्टिफाई में आपको लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई है, लाइन स्पेसिंग में आपको 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक है। यहाँ पर आपका इंडेंट देख रहे हैं कि 0.5 इंचेस स्पेस वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो वही आपका मूव होता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ पे टैब की। तो आप यहाँ पे टैब स्पेस का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम पिक्चर की। तो पिक्चर में यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पिक्चर पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑप्शन आ गया, और हम इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने सिस्टम में जहाँ भी पिक्चर होगा वहाँ पर से जा कर के कुछ पिक्चर को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ये पिक्चर आ गया हम यहाँ पे, तो ये पिक्चर आ गया। देखिए इसको मूव कर रहे हैं तो ईजी वे में नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट की मदद से हम लोग यहाँ पर ईजी वे में कर सकते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक खासियत क्या है कि यहाँ पर हम पिक्चर के बगल में ही पिक्चर को कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, बट यहाँ पर किसी दूसरे कंटेंट को अगर मतलब ये जैसे कंटेंट को अगर टाइप करना है और हम चाहे कि यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ इसके बगल में आप किसी पिक्चर को ला के रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर में मैं गया और यहाँ से मैं दूसरा पिक्चर उठा करके लाता हूँ। ये रहा पिक्चर, चलिए मैं इसको लेके आता हूँ। तो अब देखिए मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे आ गया, बट कंटेंट को वहाँ ऊपर में नहीं आने देता है। इसे हम बोलते हैं इनलाइन पे। और अब हम बात करते हैं आगे पिक्चर पे। पिक्चर में क्या ऑप्शन है यहाँ पे, चेंज पिक्चर। इस पिक्चर की जगह आप कोई दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पे जाइए, और चेंज पिक्चर पे जा कर के यहाँ से आप दूसरा पिक्चर ला सकते हैं। जैसे कि ये आ गया। अब आप चाहिए तो इसको, अगला ऑप्शन होता है रिसाइज पिक्चर। तो सबसे पहले पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप रिसाइज पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखिए 89/89% यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ से जो भी परसेंटेज दे करके चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि मैंने हॉरिजॉन्टल में चेंजेस किया और वर्टिकल में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो हम चाहते हैं कि दोनों डिफरेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को हटाना होगा, और यहाँ पर 100 आप 80 या 60-70 जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये देखिए साइड में चेंजेज आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं हम आगे ड्राइंग की। तो ड्राइंग में क्या होता है कि जैसे ही आप इस ऊपर क्लिक करते हैं आप सीधा MS पेंट में चले जाते हैं। और सीधा MS पेंट में जब आ जाते हैं तो इसके पेज को इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी आप ड्राइंग बना लीजिएगा। ड्राइंग बनाने के बाद आपको करना क्या है कि आप इसमें पेंट बकेट की मदद से आप कोई भी इसमें कलर फिल कर लीजिए, चाहे आप
किसी भी तरह का आप ड्राइंग बना लीजिए और बनाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन कीजिए उस ड्राइंग का, आप उसके बाद क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने के बाद आपका ये जो है पिक्चर के रूप में यहाँ पे हो गया, और ये पिक्चर जो है आपका यहाँ पे फाइल में जा कर के आप एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट पे जा कर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपका वो वहाँ जो बना हुआ ड्राइंग है वो आपका वर्डपैड के पेज पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अलग अलग फॉर्मेट हमें दिया गया है, और जबकि हमने नोटपैड में देखा था क्या कि वहाँ पर कोई इस तरह का फॉर्मेट नहीं था। डायरेक्टली हम लोग जैसे ही क्लिक करते थे या शॉर्टकट की या फिर प्रेस करते थे तो वहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाता था। बट यहाँ पर कुछ अलग अलग डेट एंड टाइम्स के फॉर्मेट को दिया है जिससे हम सेलेक्ट करके यहाँ पेज के ऊपर ला सकते हैं। जैसे देखिए डेट का फॉर्मेट आ गया और टाइम का फॉर्मेट हम लाने जा रहे हैं। देखिए टाइम का फॉर्मेट भी आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद है जो कि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम हो गया है और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम फाइल के किसी भी एप्लीकेशन के फाइल के आइकन को हम अपने पेज पे ला सकते हैं। यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन होता है, एक क्रिएट न्यू होता है, क्रिएट फ्रॉम फाइल होता है। तो क्रिएट न्यू की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ब्लैंक आइकन को लाते हैं, यानी कि खाली आइकन को यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे हम यहाँ पर वर्डपैड में वर्डपैड का ही पेज को के डॉक्यूमेंट के आइकन को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्डपैड के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले आइकन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम ओके करते हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया तो देखिए कि यहाँ पर आइकन भी पेज के ऊपर आ गया और विंडो भी ओपन हो गया वर्डपैड का। अब इस वर्डपैड में अगर हम कुछ टाइप भी कर लेते हैं और टाइप करने के बाद हम इसे सेव नहीं करते हैं और इसे क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि इसमें डेटा सेव ही रहता है, क्योंकि अब ये जो फोल्डर, ये जो फाइल है, ये फाइल जो है आपका सेव हो गया है और ये डिपेंडेंट है इस फाइल के ऊपर। अगर आप इस फाइल को सेव कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये फाइल जो होता है वो सेव रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने टाइप किया है कंटेंट वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये फाइल जो है, फाइल का आइकन जो है वो डिपेंडेंट है इस फाइल पे। मैंने ये फाइल अगर सुरक्षित है तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये तो हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। लेकिन अब जो है इसमें एक ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल, जिसकी मदद से अगर कोई फाइल बना करके आपके कंप्यूटर के किसी भी स्पेस में, ड्राइव में अगर रखा है तो आप वहाँ से उसे सेलेक्ट करके आप उसके आइकन को वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पर इसे ओपन करके यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ला रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ओपन पे मैंने कर दिया और यहाँ पे लिंक और डिस्प्ले आइकन पे किया। तो डिस्प्ले आइकन पे किया तो यहाँ पे ये आइकन आ गया। और लिंक पे इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि जो आइकन यहाँ आने वाला है वो आइकन ऑलरेडी कहीं ना कहीं ड्राइव में सेव है। अगर कोई उस फाइल को उस जगह से ओपन करके अपडेट करता है तो हमें यहाँ पर अपडेटेड फाइल मिलेगा। तो इसीलिए हम लिंक पे क्लिक करते हैं। चलिए अब हम ओके पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर आइकन अच्छा किसी कारण से नहीं आ पाया, यानी प्रॉब्लम हो गई। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग चलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट में, क्रिएट फ्रॉम फाइल में चलते हैं, यहाँ पर ब्राउज में चलते हैं। ब्राउज में जाने के बाद हम लोग यहाँ से कोई पेज ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने मनीष नाम से और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे फिर से लिंक करते हैं, डिस्प्ले आइकन करते हैं, देन ओके करते हैं और देखिए यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर में तो देखिए फाइल खोल करके भी सामने आ चुका है। अब इसे हम क्लोज करते हैं। तो आई होप कि आपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा किसी ऑप्शन में तो आप हमें कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए अलग से केवल उस चीज़ का ही वीडियो ला सकें। अब हम आपको यहाँ पे देखते हैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल के बारे में ऑलरेडी हमने नोटपैड में आपको समझा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से जा कर के हमारा वीडियो और ये फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल के बारे में आप जान सकते हैं। तो वर्डपैड के बारे में
जानकारी यहाँ पर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाइयों को शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो भी हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो को लाते रहेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार मैं फिर से उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में से शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।